इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, ये ना कोई एक हेट वीडियो होने वाला है और ना कोई एक एप्रिसिएशन वीडियो। रिसेंटली माय हीरो एकेडमिया का सीजन 5 अनाउंस हुआ है और उसका मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखने के बाद मेरे अंदर से एक आवाज़ आई। सुनना चाहोगे? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। खैर, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि आई एम जस्ट नॉट हाइप्ड इनफ। तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्यों माय हीरो एकेडमिया जैसा एक एक्साइटिंग और इंजॉयबल एनिमे अब मेरे लिए धीरे धीरे बोरिंग होते जा रहा है। तो आज मैं सीज़न 1 से लेके सीज़न 4 तक एनिमे में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सब का चीर फाड़ करने वाला हूँ। तो यार सीधे सीधे स्पॉइलर की घंटी बजा देता हूँ। पर मैं मांगा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं बोलने वाला हूँ। तो अगर इफ़ यू हैव वॉच द एनिमे टिल 4th सीजन, यू शुड बी कम्प्लीटली सेफ गोइंग अहेड इन द वीडियो। एक और चीज़, आज मैं जितने भी पॉइंट्स बोलने वाला हूँ वो सब बहुत ज़्यादा सॉलिड पॉइंट्स होंगे शायद। अबे साले, I mean, in the end of the day, I have an anime profile picture, so my opinion does not matter. पर फिर भी अगर तुम उन फैंस में से हो जो माय हीरो एकेडमिया की थोड़ी भी अच्छाई या थोड़ी भी बुराई नहीं सुन सकते, तो कमेंट्स में मत लिखना कि तूने मेरे बाकुगो के बारे में बुरा कैसे बोला, साले तेरा चैनल जला दूंगी। या फिर माय हीरो एकेडमिया कौन देखता है ब्रो, माय हीरो एकेडमिया इज ट्रैश। अगर तुम माय हीरो एकेडमिया देखते हो देन यू शुड कमिट सुसाइड। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि I am going to remind you in advance that I am very sorry and I apologize for the inconvenience of me not giving up. तो विद दैट आउट ऑफ द वे सोच रहा हूँ अब वीडियो स्टार्ट ही कर दूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सिनॉप्सिस से ताकि आपकी मेमोरीज में माय हीरो एकेडमिया थोड़ा थोड़ा ताज़ा हो जाए। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, माय हीरो एकेडमिया एक ऐसी दुनिया में होता है जहां पर ऑलमोस्ट 80% लोगों के पास क्वर्क या स्पेशल पावर होते हैं। पर हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर इज़ुको मिडोरिया, इसके पास कोई भी क्वर्क नहीं होता, पर इसके बावजूद वो एक हीरो बनना चाहता है। तो जब मिडोरिया अपने स्कूल में बोलता है कि मुझे भी एक हीरो बनना है, तो सब लोग उस पर हंसते हैं कि हा हा हा, तेरे पास तो क्वर्क भी नहीं है, तू कैसे हीरो बनेगा, तेरा सब उसलो है क्या, एलएमएओ एक्सडी लॉल। हाँ, मुझे पता है आपको ये सीन देख के नारुतो थोड़ा याद आया होगा। और दोस्तों, मैं आज इसको नारुतो से थोड़ा कंपेयर करते रहूँगा क्योंकि बोथ नारुतो एंड माय हीरो एकेडमिया काफ़ी सिमिलर टाइप एनिमे हैं। या इन अदर वर्ड्स, माय हीरो एकेडमिया इज द कॉपी ऑफ नारुतो। देयर आई सेड इट, ओके, प्लीज डोंट डिसलाइक मी। चल बोजड़ी। पर उसके बावजूद मिडोरिया को हीरो बनना होता है अपने आइडल नंबर 1 हीरो ऑल माइट की तरह। तो एक दिन टाउन में एक विलन अटैक करता है, ओह सॉरी रॉन्ग एनिमे। तो विलन अटैक करता है और क्लास का बुली बाकुगो को वो कैप्टिव कर लेता है। बाकुगो ये वही बंदा है जो पूरे एनिमे में मिडोरिया को बस बुली करता रहता है। तो बाकुगो को बचाने के लिए मिडोरिया विलन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब दूसरे हीरोज वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखते रहते, तो एक बिना क्वर्क का टीनेज लड़का अपने क्लासमेट को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑल माइट ये सब देखता है और वो बहुत ज़्यादा मूड हो जाता है मिडोरिया शोनेन से, उसकी बहादुरी से, कैसे उसने बिना सोचे विलन से लड़ना शुरू कर दिया। तो ऑल माइट सीज हिमसेल्फ इन मिडोरिया। ओके, ये तुम गलत समझ गए। मेरा मतलब ऑल माइट को ऐसा लगता है कि मिडोरिया के पास एक ऐसी क्वालिटी है जो हीरो बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मिडोरिया का बोलता है कि यू कैन बी योर हीरो टू। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था, जिसने भी एनीमे देखा होगा, बिकॉज ये सीन तुम्हें बताता है कि अगर तुम्हें पूरी दुनिया, इवन योर मॉम टेल्स यू कि तुम नहीं कर सकते, इसके बाद भी अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ऑल माइट को मिडोरिया अपने जैसा लगता है क्योंकि ऑल माइट के पास भी पहले कोई क्वर्क नहीं था, पर अब देखो वो नंबर 1 हीरो है। तो ऑल माइट अपना क्वर्क मिडोरिया को दे देता है। फिर फाइनली मिडोरिया अपने खुद के दम पे यूवे नाम की टॉप हीरो स्कूल में एडमिशन लेता है और वहाँ से ये एनिमे शुरू होता है। तो माय हीरो एकेडमी आते ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूनिक सेटिंग की वजह से। इसका पहला सीज़न आया बहुत फेमस था, सेकंड सीज़न आया इट वाज इवन मोर बेटर एंड लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। एंड देन फिर थर्ड सीज़न आया, थर्ड सीज़न वो जस्ट ओकेज, एंड फिर फोर्थ सीज़न आया विच वाज जस्ट एवरेज। तो आप देख सकते हो कैसे ये थोड़ा थोड़ा डाउन हिल जा रहा है। तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग कि वाई माय हीरो एकेडमिया इज़ बिकमिंग बोरिंग एंड वाई पीपल स्टिल कीप वॉचिंग इट। नॉर्मल शब्द में बोलूँ तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो ये सही करता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ये गलत करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग आई हेट अबाउट माय हीरो एकेडमिया, विलन्स। आई थिंक जब मैंने माय हीरो एकेडमिया स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये एनिमे की दुनिया का एवेंजर्स है। आई मीन एक तरह से मैंने सही कहा, बिकॉज एमएचए वॉज ऑल अबाउट हीरोज वर्सेस विलन्स। हीरोज अच्छे, विलन्स मेरा मतलब बुरे। पर कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एवेंजर्स डीसी जितना डार्क थोड़ी ना होगा, इसमें थोड़ी ना जोकर जैसा विलन होगा। राइट, सही कहा ना मैंने?
क्योंकि जब सीज़न 2 के लास्ट पार्ट में स्टेन आया तो ऐसा लगा कि यार ऐसे होते हैं विलन। स्टेन एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा कूल था, एजी था, शार्प था, नो पन इंटेंडेड, मतलब बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके एक्शंस के पीछे एक फ़िलॉसफी होती थी। पर जैसे ही मुझे विलन बोनर आ ही रहा था कि इन्होंने मुझे कक ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसके बाद जो भी विलन्स आए हैं जैसे टोगा हो गया, लीग ऑफ विलन्स हो गया, ओवरहॉल हो गया और इवन ऑल फॉर वन, बहुत ज़्यादा फ्लैट लगे। ऑफ कोर्स वैसा वाला फ्लैट नहीं, मेरा मतलब इनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। इनमें से किसी के पास भी वो डराने वाला ऑरा ही नहीं था। ये लोग खुद के बंदों को ही ज़्यादा मार रहे थे एज़ कम्पेयर टू हीरोज़। हमेशा अटैक्स में डैमेज ज़्यादा होता था पर कैजुअलिटी कम। The only reason you give a shit is because of the characters. One thing I think is villains की बैक स्टोरी सैड बनाने से villains कैरी नहीं हो जाते। villains को अपने खुद की पर्सनैलिटी के दम पे डरावना होना चाहिए, जो कि माई हीरो अकेडमिया में बिल्कुल नहीं होता। So this was the first thing I hate about My Hero Academia. Now let me tell you what I love about My Hero Academia. The fucking animation. स्टूडियो बोन्स एक ऐसा स्टूडियो है जो हमेशा एनिमेशन के मामले में अपने समय से आगे रहता है। चाहे हम फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की बात करें या मॉब साइको की। मतलब इस सीन को देखो यार, इस सीन को देख के अगर तुम्हारा वाव नहीं निकल रहा तो किस सीन से निकलेगा भाई। मैं स्टूडियो बोन्स के स्टाफ का हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और अगर फाइट एनिमेशन यूटा का नाकामुरा जैसा बंदा करता है तो मुझे नहीं लगता और कुछ कहने की ज़रूरत है। पर देखो यार, एनिमेशन आजकल बहुत अच्छे होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली गॉड ऑफ हाई स्कूल आया और उसमें एनिमेशन बहुत अच्छा था, बट ओवरऑल द शो वॉज मीडियोकर, राइट। तो इवन द एनिमेशन अच्छा है माई हीरो अकेडमिया में, अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसके बाद भी मैं बोलूँगा प्रॉप्स टू स्टूडियो बोन्स, जिस लेवल का उन्होंने एनिमेशन किया है हर एक एपिसोड में इन माई हीरो अकेडमिया इज़ जस्ट अमेजिंग। अब तुम लोग बोलोगे चलेगा यार, अगर विलेंस मज़ेदार नहीं है तो कैरेक्टर्स तो बढ़िया है ना, राइट। लाइक टेकू टोडोरोकी किरिशिमा को छोड़ के आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनी कैरेक्टर्स इन माई हीरो अकेडमिया, क्योंकि दूसरे कैरेक्टर्स को कैरेक्टर डेवलपमेंट का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्लास 1A में ही 20 कैरेक्टर डाल देंगे। और तुम वैसे भी इन 20 कैरेक्टर के नाम तो याद करने नहीं वाले। तुम इस कैरेक्टर को देख के यही बोलने वाले हो कि हाँ ये वही बंदा है जो हाथ से कपड़े छोड़ता है, हाँ ये वही बंदा है जो एनिमल से बात करता है। तो जब तक तुम इन कैरेक्टर्स के क्वर्क को याद करोगे उतने में ही हम क्लास 1B को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिसमें कि और 20 कैरेक्टर्स हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो ओवरऑल माई हीरो अकेडमी में आई थिंक देयर आर जस्ट टू मैनी कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि ये। पर मैं आज बाकू की बात करूँगा, बाकू को, मोर लाइक बाकू हो। देखो यार, मैं बाकू को हेट नहीं करता, पर मैं जेन्युइनली उन लोगों को नहीं समझ सकता जो बोलते हैं कि बाकू को इज़ बेटर देन डेकू और टोटोरोकी। ओके, पहली बात तो बाकू को इज़ अ बुली। उसकी पूरी पर्सनैलिटी है लोगों पे गुस्सा करना और उन्हें मरने बोलना। अब ऐसा भी नहीं है कि इसने बचपन में अपने क्लैन या फैमिली को मरते हुए देखा था, तो इसका कोई जेन्युइन रीज़न ही नहीं है हमेशा एक लिविंग हैमरेज की तरह रहना। अब तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, माई हीरो अकेडमिया के फैंस को सबको पता है कि बाकुगो इज़ नॉट अ गुड कैरेक्टर, पर वो लोग फिर भी बाकुगो को पसंद करते हैं बिकॉज उसका गुस्सा एक कॉमेडी एलिमेंट लाता है एनिमे में। तो इवन तो बाकुगो सीरियसली गुस्सा करता है, नोबडी एक्चुअली टेक्स हिम सीरियसली। मतलब वो जब गुस्सा करता रहता है आधे से ज़्यादा माई हीरो अकेडमिया फैंस हंसते रहते हैं। ओके, अब मुझे बुरा लग रहा है बाकुगो के लिए, पर नहीं यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, बाकुगो जैसा बंदा अगर रियल लाइफ में होता तो तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आई होप दिस डूड गेट्स हिज एज बिटर, जैसे कि लीवाई ने एरन के साथ किया था इन अटैक ऑन टाइटन। तो होरिकोशी जस्ट डू इट, क्योंकि देखो यार, इससे दो चीज़ें होंगी, बाकुगो की पिटाई होगी और उसे कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलेगा और हमें मीम मटेरियल। एक और चीज़ जो मुझे माई हीरो अकेडमी की नहीं पसंद है वो है कैरेक्टर डिज़ाइन। मतलब देखो यार इसको, व्हाट द फक, ये देखो, ये देखो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, माई हीरो अकेडमी इज द बेस्ट शोनेन एवर। अबे साले, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली माई हीरो अकेडमिया का कैरेक्टर डिज़ाइन इज़ रियली गुड। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ विलेंस का कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाइक इसको तो देख के मैं समझ ही नहीं पाया कि ये बंदा विलन है। मुझे तो लगा साक्षात एंजल आ गया है धरती पर, राइट। अपेरेंटली माई हीरो अकेडमी ने ये सोच के रखा है कि हम विलेंस के साथ कुछ अच्छा करेंगे ही नहीं। तो अगर हम विलेंस को साइड में करते तो बाकी सब कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अगर आपने मांगा पढ़ा है तो आपको पता है कि माई हीरो अकेडमी का कैरेक्टर डिज़ाइन कितना ज़्यादा यूनिक है। अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक कर दिया इन एनिमेटिंग दिस कैरेक्टर, दे विल लिटरली लुक लाइक कार्टून। और हाँ, मुझे पता है तुम लोग सोचोगे कि याद है यार कार्टून, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ कार्टून, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ कार्टून। या आई नो राइट, स्कैरी। तो बोन्स ने जितना एफर्ट लगा के प्रॉपरली हर एक इवन साइड कैरेक्टर्स को एनिमेट किया है वो काबिलियत तारीफ है। इमेजिन करो आसुई, उराराका, टोडोरोकी को अगर डी एनिमेट कर दो तो वो लोग कैसे लगते हैं। No! God, please, no!
तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि कैरेक्टर डिज़ाइन इन माई हीरो एकेडमिया इज़ एक्चुअली गुड. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जस्ट हेट इट बिकॉज दे डोंट लाइक द कैरेक्टर्स. तो नेक्स्ट थिंग जो मुझे माई हीरो एकेडमिया के बारे में नहीं पसंद वो ये कि आई फील लाइक माई हीरो एकेडमिया फाइट्स आर नॉट गुड और डल. वो मुझे डिसलाइक करने से पहले इस गरीब की बात सुन लो. ओके देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे फ़ाइट्स पसंद नहीं है. एक्चुअली मैं माई हीरो एकेडमिया के फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. लाइक मैं इतना एंजॉय करता हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं दीवार को पंच कर दूँ. दैट्स हाउ हाइप्ड आई एम व्हेन आई एम वाचिंग माई हीरो एकेडमिया फाइट्स. क्योंकि इस एनिमे में फाइट्स आर यूज्ड टू टेल अ स्टोरी. बस मुझे जो कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है ना हंटर वाली, और जो नारुतो वाला कोरियो चाहिए रहता है, वो बस माई हीरो एकेडमिया में फ़ाइट्स में नहीं मिलता. तो अगर आप अभी भी मुझसे अग्री नहीं करते तो एक बहुत छोटा सा यूट्यूबर है, ओके आपने सुना भी नहीं होगा उसके बारे में, गिगक करके, उसने इस टॉपिक पर पूरा एक वीडियो डाला है. तो आप जाके वो देख सकते हो एंड दैट वीडियो विल कन्विंस यू, आई एम प्रीटी श्योर. तो प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब. तो अब नेक्स्ट 2 पॉइंट में सिर्फ माई हीरो एकेडमी की तारीफ करने वाला हूँ. व्हाट आर द थिंग्स विच माई हीरो एकेडमिया डज गुड. सबसे पहला म्यूजिक. ओ माई गॉड, द म्यूजिक इन दिस एनिमे इज ऑर्गेस्मिक. मतलब म्यूजिक और OST इस एनिमे की जान है. अगर तुम कभी माई हीरो एकेडमी के सॉन्ग सुनते रहोगे तो अपने आप तुम्हें वो सीन्स याद आने लग जाते हैं. वो डेकू तोदोरोकी वाला फाइट, वो ऑल माइट वर्सेस नोमो फाइट, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है इसका म्यूजिक. एनिमेशन एंड म्यूजिक इन माई ओपिनियन इज़ हार्ड कैरी फॉर दिस एनिमे. अगर इसका एनिमेशन और म्यूजिक गॉड लेवल नहीं होता तो ना तो ये एनिमे आज फेमस होता, ना मैं इसके बारे में बात कर रहा होता, ना तुम ये वीडियो देख रहे होते. मतलब इस एनिमे की हर एक OST इतना ज़्यादा इंटेंस है कि अगर तुमने इसे एक बार जिम जाने से पहले सुन ली तो तुम उस दिन जिम में तबाही लगा दोगे. वो बात अलग है कि अगले दिन तुम्हारी बॉडी की भी तबाही हो जाएगी, बट लेट्स नॉट गो देयर. तो अगर फाइट्स को कोई एक चीज़ इस एनिमे में एम्पलीफाई करता है तो वो है म्यूज़िक. आई विल गो एज फार एज सेइंग कि म्यूज़िक के बिना ये एनिमे एग्जिस्ट ही नहीं करता. दैट्स हाउ एपिक द म्यूज़िक इज़. उस दिन मैंने खुद सुन के एक पुशअप मार लिया यार, एंड दैट्स ह्यूज फॉर मी. क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में 2 ही सिचुएशन में पुशअप मारता हूँ, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ और जब मैं नीचे गिर जाता हूँ. तो खैर अपार्ट फ्रॉम OST इस एनिमे में वॉइस एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है. और ओपनिंग और एंडिंग के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ. मतलब ईच एंड एवरी सीजन माई हीरो एकेडमिया जस्ट कीप्स कमिंग अप विद बैंगर्स एंड बैंगर्स. तो हाँ, अगर कोई मुझे बोलेगा कि एक चीज़ जो माई हीरो एकेडमिया की बेस्ट है तो वो मैं बोलूँगा कि म्यूज़िक है. दूसरी अच्छी चीज़ है द टूर्नामेंट आर्क. दिस आर्क वॉज द सेलिंग पॉइंट फॉर माई हीरो एकेडमिया. आज भी अगर कोई इस एनिमे का बेस्ट पॉइंट के बारे में सोचता है ना तो दे थिंक अबाउट दिस टूर्नामेंट आर्क. ऐसे में तुम लोग बोलोगे कि यार ऐसा क्या खास था इस आर्क में, मतलब लोग लड़ाई ही तो कर रहे थे राइट. तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि ये टूर्नामेंट आर्क यूनिक था इन रीजंस की वजह से. पहला था मीम्स, हाँ आई लिटरली सेड दैट. और दूसरा ये था कि ये आर्क नॉर्मल टूर्नामेंट आर्क की तरह था ही नहीं. क्योंकि नॉर्मल टूर्नामेंट आर्क में क्या होता है कि बंदा पहले ट्रेनिंग करता है एंड देन यू डिनाई द ऑड्स बाय कमिंग एट द टॉप. पर ऐसा इस टूर्नामेंट आर्क में बिल्कुल नहीं था. माई हीरो एकेडमिया में इट गोज़ लाइक दिस. OMG, इस बंदे ने अपनी उंगली तोड़ दी. OMG, इस बंदे ने अपनी टूटी हुई उंगली वापस तोड़ दी. लॉल, बिगेस्ट फ्लैक्स एवर. दोस्तों इस पूरे टूर्नामेंट आर्क बस कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ. लाइक टोडोरोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज रियली ऑब्वियस, पर इसके अलावा भी बहुत सारे फाइट्स वेर ओनली अबाउट डेवलपमेंट. जैसे कि डेको वर्सेस शिंसो वाली फाइट, उराराका वर्सेस बाकुको. ओके चलो मैं मानता हूँ बाकुको भी थोड़ा लाइकेबल हुआ आफ्टर दिस टूर्नामेंट आर्क. तो ये पूरा टूर्नामेंट आर्क होरिकोशी ने हमारा गंदा वाला हुतिया काटा, क्योंकि ये टूर्नामेंट आर्क तो था ही नहीं. मतलब तुम बोल सकते हो कि दिस टूर्नामेंट आर्क वॉज अमेजिंग जब तुम्हारा मेन कैरेक्टर ही टॉप 3 में नहीं आया तो. So according to me, this tournament arc was Yu Yu Hakusho, Heaven's Arena, Chunin exam level arc. तो अब मैं ऐसी 2 चीज़ें बताऊंगा विच आई हेट अबाउट माई हीरो एकेडमिया. सबसे पहला, कभी कभार ये एनिमे अपने आप को ज़्यादा डार्क दिखाने की कोशिश करता है जितना कि ये है नहीं. जैसे कि मैं अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना मैं हूँ नहीं. सेल्फ रोस्ट 100. देखो यार, माई हीरो एकेडमिया शुरुआत से कॉमेडी इमोशनल एनिमे रहा है, पर ये कभी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो पाया. इमोशनल और डार्क में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. लेट्स गो बैक टू नारुतो. नारुतो एक ऐसा एनिमे था जो शुरुआत से बहुत ज़्यादा डार्क था. चूनिन एग्जाम में बच्चे मर रहे थे यार, मतलब शिट वॉज क्रेजी. पर माई हीरो एकेडमी में कोई नहीं मरता है. इमेजिन करो ऑल फॉर वन वर्सेस वन फॉर ऑल फाइट में अगर ऑल माइट फाइट जीतने के बाद लोगों को सिंबल ऑफ पीस दिखाने के बाद वो डेकू की तरफ हाथ दिखाता और वहीं रेस्ट हो जाता. वो कितना ज़्यादा इमोशनल होता राइट. मुझे नहीं पता, पर जब भी योर टीचर डाइज इन एनीमे इट्स सॉर्ट ऑफ कूल एंड इमोशनल एंड इट्स ऑलवेज हिट्स यू राइट एट द स्पॉट. लाइक जब नारुतो में जिराया मरा था या हंटर एक्स हंटर में काइट, वो सीन्स कितने ज़्यादा इमोशनल थे राइट. अभी रिसेंटली इन सीजन 4 नाइट आई डाइड बट इट फेल्ट लाइक नथिंग. लाइक एक चीज़ जो इमोशनल थी वो मिरियो का लास्ट इंटरेक्शन विद नाइट आई. दैट्स इट, नथिंग एल्स. मतलब ना इन्होंने नाइट आई को बरोबर एक्सपोजर दिया पूरे आर्क में. नाइट आई के डेथ से पहले मिडोरिया और मिरियो को कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल रहा है, 1000 चीज़ें हो रही हैं.
क्योंकि दोस्तों डेथ इज़ ऑलवेज अबाउट सरप्राइज। जब पीतो ने एम्बुश किया काइट को और काइट ने अपने स्टूडेंट को बचाया और वो वहीं मर जाता है, इसके दौरान कुछ नहीं हो रहा होता है। वापस इन नारुतो जब जिराया पेन के साथ फाइट कर रहा होता है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा होता है एंड जिराया डाइज। तो ऐसे में दिस इवेंट्स आर ऑलवेज द सेंटर ऑफ अटेंशन। मीनवाइल माय हीरो एकेडमी में मेन कैरेक्टर मेन विलन से लड़ रहा है, मीरो ने अपना कर खो दिया है, किसी तरह इस लड़की को बचाना है, दूसरी जगह फाइट चल रही हैं और नाइट आय बीच में आता है और मर जाता है। व्हाट? It just falls flat. I'm sorry. I mean, it was realistic, but do we want shonen to be realistic in the first place? देखो यार, I love नाइट है, उसका क्वर्क भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर माय हीरो एकेडमिया ने इस सीन को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया। और इसी तरह वर्ल्ड बिल्डिंग भी धीरे धीरे अब बोरिंग होती जा रही है। दोस्तों माय हीरो एकेडमी में वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी है। जितने कम एपिसोड्स में उन्होंने जितनी वर्ल्ड बिल्डिंग कर दी है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि हर एक एपिसोड में वो लोग सॉलिड 3-4 मिनट तक एक्सप्लेनेशन देते हैं। और अगर तुम्हें वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में नहीं पता तो देखो, वर्ल्ड बिल्डिंग इज़ ऑलवेज अबाउट डिटेल। जितना ज़्यादा नॉलेज उतना बेटर आप उस दुनिया को जान पाओगे। पर इट्स जस्ट टू बोरिंग ब्रो, लाइक आई डोंट गिव अ शिट। जब मुझे कैरेक्टर से ही फ़र्क नहीं पड़ता, विलन से फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाई वुड आई गिव अ शिट अबाउट वर्ल्ड बिल्डिंग? ऐसे में वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी बोरिंग लगती है। एंड द ओनली टाइम आई गिव अ शिट अबाउट वर्ल्ड बिल्डिंग इज़ जब वो लोग स्कूल में होते हैं। या इसीलिए मैं इस एनीमे को तब ज़्यादा एंजॉय करता हूँ जब वो लोग स्कूल में होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फाइट्स करते हैं, थोड़ी कॉमेडी होती है। क्योंकि अपेरेंटली दिस शो इज़ कॉल्ड माय हीरो एकेडमिया। बाय द वे मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये लोग हीरोज़ को कैलकुलस क्यों सिखा रहे हैं। वैसे भी कम टेंशन है क्या उनको? हर सीज़न तो विलेंस अटैक करते हैं उनके स्कूल पर। लुक, आई थिंक होरिकोशी एज अ राइटर हमेशा आगे की सोचता है, फ्यूचर की सोचता है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। मे बी आगे चल के माय हीरो एकेडमिया वन ऑफ द बेस्ट शोनेन बन जाएगा, पर उसके चक्कर में अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। जैसे कि ये सीज़न 4 में इस विलन वाला आर्क, मुझे इसका कुछ मीनिंग ही नहीं था मेरे लिए। तो देखो यार, या तो माय हीरो एकेडमिया धीरे धीरे बोरिंग हो रहा है या तो मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ। ऑन सेकंड थॉट शायद दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, ये एनीमे नारुतो से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ऐसे में आपको बहुत सारे इंस्पिरेशनल कोट्स सुनने को मिलेंगे थ्रू आउट दिस एनीमे, विच आर नॉट फिलोसॉफिकल बट दे आर ऑलवेज इम्पैक्टफुल। याद है जब ऑल माइट ने डेकू को बोला था यू कैन बी अ हीरो टू? जब मिडोरिया की मॉम को खुद मिडोरिया पर भरोसा नहीं था, उसके पूरे स्कूल को उस पर भरोसा नहीं था, तब वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो और उसका आइडल उसके सामने खड़ा था और उसको बोल रहा था कि यार तू कर सकता है। एंड दैट वाज अ रियली गुड थिंग, दैट वाज अ रियली इम्पैक्टफुल थिंग। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल कोट्स है जो कि पूरी सीरीज़ में बोली जाती हैं, जैसे कि वो स्टेन फाइट वाला मोमेंट। और ऑल माइट ने भी ऐसे बहुत सारे कोट्स बोले हुए हैं, और ये सीन तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। オールマイトじゃありません。轟くんもあなたじゃない。 So long story short, it has really amazing inspirational quotes. Next thing I want to talk about is it's an amazing anime adaptation. No matter मैं क्या बोलूँ, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि My Hero Academia is the best adaptation you can get. Studio Bones ने हर एक पैनल को अच्छे से एनिमे में अडेप्ट किया है, और मैं तो ये भी बोलूँगा कि फाइट्स के मामले में ये एनिमे इज़ इवन बेटर देन मांगा। तो जैसे मैंने वीडियो में पहले भी कहा, My Hero Academia के कैरेक्टर डिज़ाइन एनिमेट करना बहुत मुश्किल काम है। आप थोड़ा भी मिस्टेक करोगे और ये कैरेक्टर एकदम बच्चों वाले कार्टून देंगे। पेसिंग में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर हाँ फाइट्स के वक्त थोड़ा ज़्यादा ही फ्लैशबैक होता है। पर डूड, इट्स अ शोनेन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ओवरऑल अडेप्टेशन में कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर आप फॉल्ट देखोगे तो वो सीधा सोर्स मटेरियल में ही है। लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द टॉक्सिक फैंडम। लाइक कभी कभी मुझे बुरा लगता है स्टूडियो बोन्स और होरिकोशी के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद इनको क्या मिला। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, इनको पैसा मिला, पर देयर फैंडम इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फैंडम एवर। अभी रिसेंटली लोगों को पता चला था कि बाकुगा का बर्थडे हिटलर के बर्थडे के दिन है, और सब लोग होरिकोशी को बोलने लगे ट्विटर पर कि तुम नाज़ी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर फीमेल वेब्स, आई नो दे डोंट एग्जिस्ट, पर वो लोग बेसिकली ब्लेम कर रहे थे होरिकोशी को कि वो 16 साल की लड़कियों को सेक्सुअलाइज कर रहे हैं। और यू नो द आयरनी, ये वही बंदी हैं जिनके अकाउंट पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हें डेकू टोडोकी और बाकुगो की याओई मिलेंगे। Ladies and gentlemen, I think my brain just committed suicide. तो मतलब 16 साल का लड़का सीधा सीधा सेक्स कर रहा है तो वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 16 साल की लड़कियाँ स्विम सूट में दिख गई तो OMG घोर अपराध कर दिया, FBI ओपन अप। लाइक डूड, इससे तुम समझ जाओ कि ये फैंडम कितना फक्ड अप है। लाइक इट्स माय हीरो एकेडमिया इज़ द मोस्ट चूतिया फैंडम एवर, एंड आई एम लिटरली गोइंग टू यूज़ द सी वर्ड।
मतलब पूरे फैंडम में ऐसे लोग हैं जो सुबह उठने के बाद ये सोचते हैं कि कैसे मैं आज एक ह्यूमन कैंसर बनकर लोगों के दिन को ख़राब कर सकता हूँ। खैर मैंने कहने का मतलब ये नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, लाइक अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एनिमे को बहुत ज़्यादा ओवर रेट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं अगर तुम कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोल दो तो, कि तूने बाकुगो के बारे में बुरा कैसे बोल दिया साले। पर आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट यार, इट्स जस्ट अ शोनेन। माय हीरो एकेडमिया कोई ट्रैश एनिमे नहीं है। माय हीरो एकेडमिया को बेसिकली 2 ही रीज़न की वजह से हेट मिलता है। पहला तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है तो न्यूबीज इसको हेट करते हैं क्योंकि यू नो टू लुक कूल, और दूसरा ये कि इसका फैंडम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अगर आप इसके फैंडम को टॉक्सिक बोल रहे हो तो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो इसको हेट करते हैं उन्होंने पूरा एनिमे देखा भी नहीं होता है और उनके पास कोई ज़्यादा सॉलिड रीज़न भी नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ लोग इसको कुछ ज़्यादा ही ओवर वर्शिप करते हैं, कोई ऐसा बोलता है कि हंटर से भी बेटर है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द फैंडम, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट आई हैव एन एनिमे प्रोफाइल पिक्चर, तो माय ओपिनियन डज नॉट मैटर। तुम्हें जो शो देखना है देखो, हेट करना है हेट करो, सिम करना है सिम करो, इट्स योर लाइफ योर चॉइस। हेटर्स गोना हेट, प्लेयर्स गोना प्ले। तो कांग्रेट्स, अगर तुमने ये वीडियो अभी तक देख लिया है तो तुम 100% एक ट्रू माय हीरो एकेडमिया फ़ैन हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और हाँ मुझे पता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बना दिया, लाइक मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा वीडियो बनेगा। पर अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर मी टुडे गाइस। मैं मिलूँगा आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।